Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Once again, welcome to our channel Study Hood. So students, in our today's section, we are going to discuss some important MCQs of physics related from the past paper for BSN, DPT or Form D foreign readers. ठीक है जी? So let's start our discussion. Here is your first question. 1 joule is equal to, तो 1 जूल किसके इक्वल होता है? तो यहाँ पर अर्थ की बात की गई है, तो हमेशा याद रखिएगा इट इज़ इक्वल टू द 10⁻⁷ अर्थ. तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी का एसआई यूनिट आपको पता है क्या होता है हमारे पास, इट इज़ जूल. ठीक है. इसके अलावा न्यूटन आपका जो है वो फोर्स का, पास्कल अगर हम बात करें तो ये है हमारे पास प्रेशर. अर्थ भी हमारा एनर्जी का यूनिट है बट नॉट इन एसआई यूनिट. पावर क्या है हमारे पास? बेसिकली इट इज़ वर्क डन पर यूनिट टाइम. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. इसके अलावा वर्क डन पर यूनिट सेकंड तो ये नहीं होगा. ओके, वर्क डन मल्टीप्लाई बाय टाइम नहीं, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है. नेक्स्ट है वाट इज़ एसआई यूनिट ऑफ. वाट किसका एसआई यूनिट है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये जो है वो पावर का एसआई यूनिट है. ठीक है जी. और वॉल्यूम का अगर हम बात करें तो मीटर क्यूब. और टेम्परेचर आपको पता है केल्विन के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं, और प्रेशर को एटीएम के अंदर, या और भी इसके बहुत सारे यूनिट्स हैं. काइनेटिक एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? तो याद रखिएगा ये काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कि ये इट इज़ इक्वल टू द हाफ mv². तो मुझे जो है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में हमारी इक्वेशन नज़र आ रही है. इसके अलावा ये जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. स्केलर प्रोडक्ट जो है वो यानी कि एफ और डी आपको पता है ये जो है वो वर्क डन के बराबर होता है. तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा. इसके अलावा मोमेंटम हमारे पास जो है वो इक्वल होता है एम वी के. और एनर्जी तो हमारे पास आपको पता है काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है. ओके. नेक्स्ट है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू. वाट्स के अंदर हम बात करें तो इट इज़ इक्वल टू द 746 वाट्स. नेक्स्ट है 1 वाट इज इक्वल टू. तो 1 वाट यानी कि पावर की बात की गई है, तो हमें पता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम. तो वर्क डन का हमारे पास क्या होता है, जूल, और टाइम सेकेंड. तो 1 वाट जो है वो जूल पर सेकेंड के बराबर भी हो सकता है. नेक्स्ट है आर इज़ द रेडियस ऑफ मून. तो रेडियस ऑफ मून क्या होता है हमारे पास, कितना होता है? इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.74 इंटू 10⁻⁶, आई थिंक 6, राइट. तो यहाँ पर कोई करेक्ट आंसर नज़र नहीं आ रहा. तो रेडियस ऑफ मून का हमारे पास यहाँ पर कोई करेक्ट ऑप्शन मौजूद ही नहीं है. नेक्स्ट है एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर बॉडी विथ अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो हमने पढ़ा हुआ है कि हर फोर्स जो होती है, यानी हर जो ऑब्जेक्ट्स अगर हैं तो उनके अंदर कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके मासेस के, m1 and m2, and it is inversely proportional to the square of distance between them and directed along the line joining their center. statement refers to. तो ये किसकी स्टेटमेंट है? ये बेसिकली हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल की स्टेटमेंट है, ग्रेविटेशन की. ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स द फर्स्ट वैल्यू ऑफ जी. जी की जो फर्स्ट वैल्यू है वाज डिटरमाइंड बाय. वो किसने जो है वो सबसे पहले डिटरमाइन की थी? तो ये हमारे पास जो कैवेंडिश जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये इसको फर्स्टली डिटरमाइन किया था. नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ जी. जी की वैल्यू क्या है हमारे पास? तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द 6.673 इंटू 10⁻⁻31. अब यहाँ पर जो है वो हमें इसका पर्टिकुलर यूनिट जो है वो डिसाइड करना है. तो यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. यस, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. अच्छा, जूल मीटर पर सेकंड नहीं, ये तो नहीं है. इसके अलावा ये दोनों मुझे वैल्यूज़ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लग रही हैं, फिर भी हम जो है वो ऑप्शन ए को करेक्ट कर लेते हैं. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ ड्यू टू. अच्छा, अब हमें पता है ये अर्थ है, हमें पता है अर्थ जो होती है वो पर्टिकुलरली राउंड भी नहीं होती, इट इज़ ओवल टाइप शेप.
तो यहाँ पर अगर आप जो है वो यहाँ पर हो तो आपकी जी की वैल्यू जो है वेरी करेगी, अगर आप जो है वो मूव करते हो यहाँ पर आ जाते हो तो आपकी जी की वैल्यू वेरी। तो ये क्यों करती है? अर्थ की शेप की वजह से। यस, अर्थ का जो शेप अगर पर्टिकुलरली राउंड होता तो आप अर्थ कहीं पर भी होते ना तो आपकी जी की जो वैल्यू है ना, ग्रेविटी जो है वो कॉन्स्टेंट हो जाती है। इसके अलावा रोटेशन ऑफ, यस, अर्थ जो है वो रोटेट भी कर रही होती है, मे बी इस यही भी एक रीज़न हो सकता है कि वो वेरी करे। तो हमारे पास जो है बोथ का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, तो दोनों के दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास द इक्वेशन ऑफ वेट ड्यू टू ग्रेविटी विल बी। तो इक्वेशन जो है वो वेट की ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास क्या हो जाती है, W=mg। यहाँ पर मुझे ऑप्शन नंबर ए में जो है नज़र आ रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए। ओके जी, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अगर ये अर्थ है तो इसके सेंटर में जी की वैल्यू क्या होगी? तो याद रखिएगा हमेशा यहाँ के इसके जो सेंटर के अंदर जो जी की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है, नॉट मैक्सिमम नॉट मिनिमम, इट इज़ इक्वल टू द ज़ीरो। सो हियर विल बी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है डैश इज आर इज या आर, यानी कि एक भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ द मोशन इन टू डायमेंशन। तो मोशन इन टू डायमेंशन बेसिकली होता क्या है? अब देखें, अगर हम बोलें कि एक ही वक्त के अंदर वो टू टाइप्स ऑफ मोशन जो है वो परफॉर्म कर रहा हो, लाइक अगर आप किसी बॉल को जो है वो किक करते हो, ये हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है, तो वो हमेशा इस तरह से जाती है कि वो आगे भी बढ़ रही है और इसके साथ साथ वो वापस डाउनफॉल भी जा रही है। ठीक है जी, वापस डाउनफॉल उसका जाना, एक मोशन उसकी हो गया कि वो फॉरवर्ड जा रही है, दूसरी मोशन उसकी क्या हो गई कि वो डाउनवर्ड जा रही है। तो ये हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, यस, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो टू डायमेंशनल मोशन है। इसके अलावा सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन भी हमारे पास एक टू डायमेंशनल मोशन है। तो बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किक्ड बॉल्स, जो कि अभी भी हमने डिस्कस किया। जंपिंग एनिमल्स, यानी कि अगर एनिमल्स जो है जंप करें, या मिसाइल शूट फ्रॉम गन, दीज आर द एग्जाम्पल। तो ये किसकी एग्जाम्पल्स है? तो ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जाम्पल है, सर्कुलर मोशन की नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सिंगली आंसर जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल, उसको क्या कहते हैं? तो इसको हम अर्लियर वीडियोस के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, उसे हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। डैश इज आर एप्लीकेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशंस की एप्लीकेशंस कौन सी हैं? प्रोजेक्टाइल इन एथलेटिक्स, तो आपको पता है एटलीस्ट जब वो जो है वो एथलीट थ्रो करता है तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन की एप्लीकेशन है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल जंपिंग, यानी कि अगर कोई मैन है, सपोज ही इज़ अ मैन, ठीक है जी, लेट सपोज इट इज़ यू, आई नो आई एम नॉट ड्राइंग इट प्रॉपरली। तो अगर आप वो जंप करके हॉरिजॉन्टली जंप करके आगे की तरफ आ रहे हो तो ये भी एक किस्म की प्रोजेक्टाइल मोशन ही हो गई। ठीक है जी, तो हमारे यहाँ पे बोथ का ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द आर मियर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ एन एंटायर सर्कल इज। तो ये सिंपली हमसे पूछा जा रहा है कि जो कंप्लीट सर्कल है वो कितने डिग्रीज के बराबर होता है। तो अगर आप इसको हाफ कर लें तो ये आपको पता है ये जो है वो 90 हो गया, 90 तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास 180 और 180 360 डिग्रीज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इसके अलावा जो है वो कंप्लीट इंटायर सर्कल जो है वो हमारे पास 2 पाई रेडियन के बराबर भी होता है, राइट? क्योंकि ये आपका हो गया हाफ पाई और ये हाफ पाई, तो 2 पाई। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो आप, दूसरा है 1 रेडियन। तो 1 रेडियन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? अगर 2 पाई रेडियन किसके इक्वल है भाई? एंटायर सर्कल के बराबर है। तो अगर मैं इस रेडियन को यहीं रख दूँ और अब अगर मैं इसे यहाँ पर ऐसे कर दूँ कि अगर डिग्री जो है वो इसकी वो कितनी है हमारे पास? 180। एक पाई की डिग्री हमारे पास कितनी है? 180, लेकिन 2 पाई हमारे पास मौजूद हैं तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 180 प्लस 180, तो यहाँ पे 360 डिग्री हो जाएगी, यानी कि 2 पाई रेडियन किसके बराबर है स्टूडेंट्स? इट इज़ इक्वल टू द 360 डिग्री।
अब यहाँ पर 2 पाई है तो 2 कैंसिल हो रहा है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि हमें रेडियन को कैलकुलेट करना है, तो 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर आ गया 180 और ये पाई आप देख सकते हो यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो 180 डिवाइडेड बाय पाई, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसका आंसर जो है वो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली आएगा 57.3 समथिंग है। तो ये कांस्टेंट सी वैल्यू, लेकिन हमने फिर भी यहाँ पर जो है वो आपको पूरा प्रोसीजर इसका कैलकुलेट करके शो कर दिया। ठीक है जी, तो स्टूडेंट हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा आपके पास, तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या है? एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली होती क्या है? एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास हम जिसे ओमेगा से शो करते हैं, सो इट इज़ इक्वल टू द थीटा अपॉन टी, यानी कि थीटा जो आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसका यूनिट हमारे पास होता है व्हाट, रेडियन, और टाइम का वही यूनिट रहेगा रेडियन पर सेकेंड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हेन एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम। अब एंगुलर वेलोसिटी अगर विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम चेंज हो रही हो तो ये किसके बराबर होगी? तो स्टूडेंट्स ये जो है वो ये हमारे पास अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर होती है। ठीक है जी, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो है वो मोशन इन 2 डायमेंशन वाले चैप्टर के अंदर हम इसको कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो लेक्चर जो है वो चैनल पर अवेलेबल है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन और साइकिल ऑफ मोशन इज़, तो जो कंप्लीट जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियड। तो हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट आ जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। डैश इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? बेसिकली एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों जो है वो एक साथ एक नीडी हों। लाइक अगर इंसान जो है वो सपोज करें, अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं, हम मोशन कर रहे हैं, ठीक है, अब हमने बताया कि भाई मैंने मोशन किया फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, आई हैव मूव्ड। सबसे पहली बात आप बताओगे कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, और दूसरा उसकी डायरेक्शन क्या थी। तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। लाइक दैट यहाँ पर कौन सी वेक्टर क्वांटिटी गिवन है ये बतानी है। तो वर्क जो है वो आपको पता है कि इट इज़ अ स्केलर, क्योंकि हम जो है वो वर्क परफॉर्म करते हैं, लेकिन हमसे कभी ये नहीं पूछा गया कि आपने किस डायरेक्शन के अंदर वर्क को परफॉर्म किया। इसके अलावा डेंसिटी ये भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है जी। इसके अलावा टेम्परेचर की अगर हम बात करें, इट इज़ ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर जस्ट मैग्नीट्यूड जो है वो वेरी करता है। वेलोसिटी, यस, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर हमें जो है वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 1 किलोग्राम इज इक्वल टू, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, 1000 ग्राम्स। ओके, 2, 5 एंड 000 रिप्रेजेंट, यानी कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो याद रखिएगा, ज़ीरो अगर यहाँ डेसिमल लगाओ तो यहाँ पर ज़ीरो लगे तो हम उन ज़ीरो को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर कोई नन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद आखिर में ज़ीरो लगे हैं तो उनको हम जो है वो कैंसिल आउट यानी कि उसको कैलकुलेट नहीं करते। तो बेसिकली इस वैल्यू के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हैं आपके 2 एंड 5, आपकी ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10⁻9 शोज़। तो ये किसको शो कर रहा है? अच्छा, मेगा जो है वो बेसिकली हमारे पास 10⁻6 को शो करता है। गीगा बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द 10⁻9, और किलो तो आपको पता है 1 किलो इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। और पीटा की अगर हम बात करें सो इट रिप्रेजेंट्स 10⁻15। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ का फंडामेंटल यूनिट क्या है स्टूडेंट्स? तो इट इज़ मीटर। तो ये फंडामेंटल यूनिट है किसका? लेंथ का। इसके अलावा ये सारे जो हैं वो भी लेंथ के ही यूनिट्स हैं, बट यहाँ पर जो है वो एसआई यूनिट की बात की गई थी, तो वो मीटर एसआई यूनिट है इसका। इसके अलावा यहाँ पर है 10⁻⁻9 सेकेंड्स शोज़ किसको शो करता है? तो यहाँ पर मिली सेकेंड, अगेन मिली सेकेंड से हमारे पास कहानी आ चुकी है। तो मिली सेकेंड यानी कि मिली यानी 3, 10⁻⁻3। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6, और नैनो मीन्स 10⁻⁻9, और पिको सेकेंड्स की अगर हम बात करें तो इट इज़ इक्वल टू द 10⁻12।
तो हमसे पूछा गया है -9, तो -9 जो है वो नैनो सेकेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। सो यहाँ तक जो है वो हमारा वीडियो लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। ठीक है जी। अब आपसे मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद सम इम्पोर्टेंट MCQs। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।